हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं ना आपके साथ में अपनी से एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैं मिडिल क्लास इंसान हूँ और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली कैसे पहली बार वीडियो बना रहा हूँ और यूट्यूब पे भी अपलोड करना है फर्स्ट वीडियो, तो घबराहट और डर तो थोड़ा रहता ही है, आपको तो पता है। ऑन कैमरे के सामने मैं पब्लिक को अपनी वीडियो शेयर करूँगा, ये भी एक दिल में डर रहता है। तो बस शेयर करना चाहता हूँ ये चीज़ कि मेरे फैमिली मेरा जो स्ट्रगल है, जो बचपने से जो मैंने किया वो, मैं घर में सबसे बड़ा बेटा हूँ और बड़ा बेटा मेरी छोटी सिस्टर है, मेरे से छोटी, उसकी शादी हो गई है और छोटा भाई है, उसकी एज 20 है और अभी तो वो पढ़ाई करने की एज है उसकी, लेकिन उसका पढ़ाई से मन उठ गया है तो जॉब सर्च कर रहा है। मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हूँ। मैंने जब 9th क्लास में था तब से मैं जॉब कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं काम कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। ऐसे ऐसी जगह जॉब करो जहाँ से बहुत ताने मिले, बहुत कुछ मिला। मेरी हंसी खुशी ज़िंदगी चल रही थी। भले बोलते ना जैसी भी ज़िंदगी है चलने दो, बस सर पर बाप का साया होना बहुत ज़रूरी है। अपने वालिद का, अपने डैडी का साथ होना और मम्मी का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे पापा को है ना, तंबाकू खर्रा खाते थे वो, तो क्या हर कॉमन इंसान खाती है, जिसको जो नहीं, जो कंटिन्यू खाता है उसको भी आजकल ऐसे कोई बीमारी नहीं होती है, जो आज तक के मैंने देखा हो जो खा रहे हैं। मेरे पापा को ना कैंसर था बहुत पहले से उनको, मतलब कई सालों से, तो वो तेज़ वगैरह कुछ खाते नहीं थे। वो ज़रा सा भी तेज़ खाते थे तो पूरा लाल लाल हो जाते थे, आँख से लेके हर चीज़ को, पूरा चेहरा लाल, फेस लाल हो जाता था। उनको कैंसर था, लेकिन वो हम लोग जब ज़्यादा उनका बड़ा है, मेरी शादी से 1-2 महीना पहले की बात है, वो ट्रीटमेंट किए। अब ट्रीटमेंट करे तो वहाँ पे उनको कैंसर नहीं आया था। अब कैंसर नहीं आया था, चौथी बार में, 5वीं बार में वो ट्राई करे, टेस्ट करे, तो अंदर से जो अंदर टुकड़ा निकाले सर्जरी करके, तो उसमें आया था कैंसर है करके। तो पापा की बहुत तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी, तो मैंने ये सोचा कि पापा मेरे चाहते थे कि मैं उनकी जितनी जी, मतलब मेरी शादी करे, उनको बहुत अरमान था बहुत धूमधाम से मेरी शादी उदी करने का। तो हमारी लाइफ में, मतलब मैं भी जॉब करता था, मैं पहले जॉब तो छोड़ दिया था, फिर उसके बहुत सी जगह जॉब किया हूँ, बाकी कोई दूसरी वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि मैंने कहाँ का स्ट्रगल किया हुआ, कहाँ का मैंने जॉब किया हूँ। उसके बाद में तो मैं जब पापा का जब ऐसा टाइम था और जब मेरी शादी की बात चल रही थी, तो जब मैं टैक्सी कैब चलाया करता था, होंडा अमेज गाड़ी थी मेरे पास, में टैक्सी गाड़ी चलाता था ओला उबेर पर नागपुर सिटी में। वहाँ से कुछ 1000 रुपये कुछ रोज़ का निकाल लेता था मैं, 1000-1500 रुपये रोज़ का, तो और चल जाता था। गाड़ी मेरी खुद की थी तो मुझे पुराता था। दूसरी बात, वो तो मैं करता ही था। मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं शादी कर लूँ उनके सामने, तो मेरे पापा ने अपने दोस्त के थ्रू, उनके मतलब रिलेशन, मेरे बड़े पापा के थ्रू भी मतलब मेरा रिश्ता जुड़ा। पापा को मेरी फैमिली में लड़की पसंद आई, अच्छे लोग लगे और फिर मैंने तो हाँ ही बोल दिया था। मैंने बोला पापा ठीक है, तुम लोगों को पसंद है तो ठीक है, कर लेता था। तो मैंने जब शादी के लिए हाँ बोला तो फिर पापा बहुत खुश थे एकदम, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब शादी की तैयारी वगैरह कुछ करे थे। और मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी बहुत सी, लेकिन हमने 1 लाख रुपए ब्याज से पैसे भी उठाए थे मेरे पापा ने और मैंने मिल के कुछ मतलब जिसको जो भी कर्ज़ा लेकर शादी किए थे, बहुत कुछ करे। बीसी भी थी हमारी, बीसी भी उठाया हमने। और उसके बाद में हमने, मतलब मेरी शादी की तैयारी वगैरह सब कुछ हो गई, खुशी खुशी जैसे तैसे भी तैयारी हो गई, शादी भी की, सब कुछ करे। मेरे पापा को सिंगिंग का भी शौक़ था, सिंगिंग करे। वलीमे के दिन, मेरे रिसेप्शन के दिन में उन्हें सिंगिंग करे, मतलब बहुत खुश थे, अच्छे थे। मेरी शादी के 2 महीने के बाद ना मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। अब सीरियस हुई तो पापा, बस वो संजय दत्त का जो चलता था ना, संजय दत्त की वीडियो, जो जब उसको कैंसर था, उनको सर को, संजय दत्त सर को, तो वो कैंसर में, वो जब उनको कैंसर था, कीमो और लाइट थेरेपी लेने के लिए वो अपनी शूटिंग छोड़कर जाते थे और खुशी खुशी अपना ट्रीटमेंट करवाते थे। तो पापा उनकी वीडियो देख देख के ना मोटिवेट होते थे कि नहीं, ये भी जाते, ये भी आज अच्छे हैं, आज उन्हें कीमो लिए है, लाइट लिए है, थेरेपी लिए, जो भी है उसका ट्रीटमेंट होता है, कोर्स होता है, वो किए ना संजय दत्त सर ने। तो उनकी वीडियो देख देख के वो मोटिवेट होते थे। तो उनने सोचे कि नहीं, अब मेरे को है, पता चल गया कैंसर है, तो मैं भी अब
लाइट थेरेपी वगैरह या कीमो वगैरह मैं लेता हूँ। तो खुशी खुशी खुद बाइक पे जाते थे मम्मी को लेके, और कीमो लाइट वगैरह सब लेकर बाइक पे जाते भी थे और आते भी थे। मोटिवेट थे पहले से वीडियो देख देख के। तो जब उनका चौथा कीमो, तीसरा कीमो, चौथा कीमो जब हुआ, उनकी हालत ना एकदम कमज़ोर हो गई थी बहुत ज़्यादा। उनका 85 केजी उनका वेट था। और जब उनने कीमो वगैरह लेना चालू करे तो उनका धीरे धीरे खाना पीना कम हुआ और उनका वेट कम हुआ, सब कुछ कम होते गया। तो हमको देख के नहीं क्या कंडीशन अच्छा नहीं लगता था। इमोशनली अंदर से ना मैंने क्या बहुत रोता था। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मतलब अब पैसा तो खैर बहुत लगता है ये बीमारी में। अब मेरे पापा ने प्लॉट वगैरह भी लिए थे कि अपने बच्चों के लिए मैं प्लॉट लूँगा, ये लूँगा। तो हम लोगों ने प्लॉट भी लिए थे, 4 लाख रुपए में प्लॉट लिए थे। वो प्लॉट लिए थे तो हमने कुछ सोच के लिए थे कि भैया घर बनाना है, करना है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने ना कुछ पैसे की प्रॉब्लम, दिक्कत आई थी पापा के ट्रीटमेंट के लिए। तो मैंने ना अपनी टैक्सी गाड़ी, ओला गाड़ी भी बेच डाला था। और मेरे पापा ने जो प्लॉट लिए थे वो प्लॉट भी हमने बेच डाले थे। कुछ प्रॉब्लम थी और कुछ लोगों का कर्ज़ा भी अदा करना था क्योंकि शादी थी, शादी के लिए कर्ज़ा किए थे। तो जैसे तैसे भी पापा का ट्रीटमेंट हुआ। फिर तीनों डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन के लिए बोला था। ऑपरेशन सक्सेस नहीं था। उसने जिस कंडीशन के साथ, जिस तरीके से बताया था कि यहाँ से पूरा चीरना है, फाड़ेंगे, करेंगे करके, तो वो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि नहीं, ऑपरेशन के बाद में फिर तो और भी पॉसिबल नहीं होगा कि पापा और लाइफ जी सकेंगे। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, तो उनका ऑपरेशन नहीं किए थे पापा क्या। हम लोगों ने पूरा लाइट थेरेपी और कीमो वगैरह उनका पूरा कंप्लीट करके उनको घर में ही रखे थे। बस उनके दवाओं से ट्रीटमेंट चालू था। पापा के मुँह नहीं खुल रहा था, नली वगैरह पूरी ब्लॉक हो गई थी। नली लगाए थे पापा को, उससे ही धीरे धीरे जूस वगैरह, लिक्विड वगैरह हम लोग देते थे। तो वो पापा की वो कंडीशन जो थी ना, वो शादी के बाद से ना इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे खुशी ये थी कि मतलब मेरे पापा की जीते जी मैंने अपनी शादी कर दिया उनकी नज़रों के सामने। खुशी खुशी उन्होंने मेरी शादी तो भी देख ली है, ये सोच के मैं शादी जल्दी हो सकती तो हम लोग अल्लाह ताला ने कैसे क्या करवाया, बस हो गई थी। तो कुछ लोगों का कर्ज़ा वगैरह भी था। तो आपको बताया मैंने कि मतलब मैंने गाड़ी भी बेच डाला था, मैंने प्लॉट भी बेच डाले थे हम लोगों ने। कुछ लोगों को कर्ज़ा भी दिए। कि पापा की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे देखा नहीं गया मुझसे, और मैं अपनी किस्मत पर रो रहा था कि यार मैं अपने पापा का ट्रीटमेंट कोई अच्छी जगह पे नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत कुछ मैंने सोचा, लेकिन अब क्या बोले, अब कोई भी हो, बाहर वाले बोलो या रिश्तेदार बोलो, आज की कंडीशन में कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है। और मेरे पापा की एज ज़्यादा नहीं थी, 52 ईयर्स की उनकी एज थी, ज़्यादा एज नहीं थी। लेकिन मैं जब सोचता हूँ आज मेरे पापा की डेट को कम से कम 10 महीने हो चुके हैं। मेरी शादी को 14 महीने हो चुके हैं और मेरे पापा की डेट को आज 9 महीने हो गए हैं। और 9 महीने में जो मेरे मम्मी और मैं, मेरा छोटा भाई, हम लोग जो उनकी मतलब कमी को महसूस कर रहे हैं ना, तो रात में कभी कभी अचानक से याद आ जाए ना तो नींद नहीं आती है। ये पाप का साया होना सर पर बहुत ज़रूरी है। मम्मी है, और जब हमारा खुद का घर हुआ करता था आज से 10 साल पहले, हमारा खुद का घर था 600 स्क्वायर फीट का। उसमें मेरे पापा को टोटल 6 भाई है। मेरे पापा के 3 सगे भाई, वो 600 स्क्वायर फीट में हम लोग ने गुजारा करते थे। अब फैमिली बड़ी, बच्चे हुए तीनों के, तो उसमें गुजारा नहीं होता था। पापा ने ज़्यादा फोर्स करे कि भैया बेच डाल दे करके। पापा के प्लॉट बेचे हम लोगों ने, 5.5 लाख रुपये में हमने वो घर बेचे थे। कम कीमत में घर बेचने में आया, हिस्से बांटना है, करना है, अलग होना है करके। फिर उसके बाद में पापा को हिस्से में 75 हज़ार रुपये पापा के इसमें आए थे। प्रॉपर्टी का जो उनका हिस्सा मिला था, 75 हज़ार रुपये आए थे। 3 भाई जो वहाँ रहते थे, जिनका घर था, उनको 75 हज़ार, और बाकी सबको 30 हज़ार रुपये देने का दादी ने बोले। जब मेरे दादी ज़िंदा थे, मेरे दादी के नाम पे ही घर था, मेरे दादी की प्रॉपर्टी थी। तो वो बेचने के बाद में मेरे पापा ने ना, वो जो हिस्सा मिला था ना 75 हज़ार रुपये का, वो 75 हज़ार रुपये ना मेरे पापा ने कई सालों से नहीं किया, LIC भरे नहीं था। LIC में हर महीने पैसे भरना होता है, हमारी सेफ्टी के लिए हम लोगों ने उनने डाले थे LIC। तो उसमें ना कई साल, कल महीने से ना पैसे नहीं भरे थे पापा ने। वो आगे तंग कर रहा था पापा को कि LIC के पेमेंट भरना है करके। तो पापा ने वो 75 हज़ार रुपये जो हिस्सा मिला था ना, वही 75 हज़ार रुपये में ना पापा ने वो LIC वाले को दे दिए थे। अब 2 LIC में भरे थे, उसमें एक LIC जो थी ना वो फ्रॉड निकली। अब वो पैसे जो उन्होंने भर दिए थे, 45 हज़ार रुपये एक LIC में भरे थे, बाकी पैसे दूसरी LIC में भरे थे। तो एक LIC उसमें से ना मतलब फ्रॉड निकली थी, वो पैसे से लेके डूब गई। काफ़ी सारे हम ऑफिस में गए थे, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे दंगा फसाद कर रहे थे, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे झगड़ा लड़ाई कर रहे थे, अफसर को मार रहे थे, कुछ मैडम वगैरह
ऐसा कुछ था। लेकिन वो अब बोले जाओ तो दूसरा वो कल था। मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ अपनी कि मेरी स्ट्रगल की ऐसी लाइफ थी, और मैं अपने लाइफ में मैं आज ज़िम्मेदार होकर अपने बड़ा भाई होने के नाते अल्लाह ताला ने मुझे उस लायक चुना है, उसमें उस मुकाम पर मैं हूँ कि आज मैं अपना घर का पूरा रेंट से लेके, खर्चे से लेके, ईएमआई से लेके, गाड़ी की ईएमआई से लेके, बीसी से लेके, अपना घर राशन से लेके हर चीज़ कर रहा हूँ। मेरा ख़ानदानी हमारा काम है स्क्रैप का, जो कबाड़ी का है, हमारा ख़ानदानी काम है। मेरे पापा भी कबाड़ी का काम करते थे, और मेरे पापा का पुराने घर वगैरह तोड़ने के ठेके भी लेते थे। तो आप वही काम करते थे। तो फिर मैं सोचा मैं जॉब वगैरह, वही टैक्सी वगैरह, गाड़ी वगैरह चलाता था, और कार डीलिंग का भी काम साइड बिजनेस में करता था कमीशन बेसिक पर। तो वो काम मैंने छोड़ दिया। मतलब क्या, कुछ होता नहीं, करना नहीं, कभी होना है तो होता, नहीं होता तो फिर वही घर में वैसे ही पड़ा रहना पड़ता है। कभी खाने की तंगी हो जाती थी, कभी प्रॉब्लम हो जाती थी, फाइनेंशियल ईएमआई वगैरह का कुछ इशू हो जाता था। तो मैंने सोचा कि मैं ना अकेले स्क्रैप का काम चालू करता हूँ। अल्लाह ताला को अगर उसमें कुछ देना होगा, रोज़ी रोटी, तो मेरे को बराबर देंगे। तो मैं मेहनत करना चालू किया स्क्रैप में। अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रैप में मैं अच्छा पैसा कमा लेता हूँ। मतलब इतना कि मैं घर वगैरह चला सकता हूँ अपना। आज मैं 8,000 रुपये महीने से मैंने अपना दूसरा घर लिया हूँ, जहाँ पे मेरे पापा की डेथ हुई थी। वो तो घर रेंट पे ही था। हम लोग आज 10 साल से रेंट पे रह रहे हैं। तो पापा को कुछ मैं सपोर्ट करता था, जैसे राशन पानी से लेके कुछ, बाकी पापा भी करते थे। लेकिन अभी पापा के जाने के बाद में पूरी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आई है, और मैं निभा रहा हूँ और कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इसी तरीके से अगर मेरे को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाया, अच्छे से मेरे को ताकत कुव्वत देगा, तो मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करूँगा। तो मेरी स्टोरी ये है कि मतलब एक मम्मी पापा के बगैर ना, एक खुद का बड़ा बेटा जो है ना, मतलब किसी से उम्मीद नहीं रहती है, रिश्तेदार से, किसी से कोई कुछ नहीं करता, बाहर वाला कोई कुछ नहीं करता। बस इतना है कि अपने वालिद का अगर सर पर अगर हाथ रहा ना, तो वैसा है, एक लड़का बोलो या लड़की बोलो, मतलब दुनिया में ना अच्छी तरीके से जी सकते, एकदम फ्रीडम होके, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। समझाने वाला, जब बाप अपने को मना करता अच्छे के लिए, बुरे के लिए, तो वो अच्छे के लिए बोलता था। आज मेरे को वो कमी महसूस होती है कि आज पापा मेरे को कोई चीज़ के लिए रोकते नहीं है। लेकिन मैं आज उनके जाने के बाद में मेरे को पता चला कि बाप के अलावा कोई नहीं होता है समझाने बोलने के लिए। तो मैं ना एकदम सुधर गया, और अपने तरीके से मैं काम करता हूँ। अब मेरे को कोई फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करने का बस ख्वाब है। और मैं अभी मतलब मेरा स्क्रैप का काम तो चल ही रहा है। मैं सोचा हूँ कि काफ़ी टाइम से मैंने सोचा था कि यूट्यूब पर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा, कोशिश करूँगा। लेकिन मेरी हिम्मत है ना, डर बहुत लगता है कैमरे के सामने बात करने बोलने में, मेरी हिम्मत नहीं होती। तो आज मैं बड़ी हिम्मत करके मैंने स्टार्ट किया वो वीडियो को। मेरी बहुत बड़ी स्टोरी है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग अच्छी स्टोरी है, जो मैं आपको और धीरे धीरे बताऊँगा। मेरा बोलना यही है कि जब से हम लोगों ने घर भी बेचे है ना, घर बेचने के बाद से हमने कम से कम 10 से 12 घर रेंट पे, 10 से 12 घर हम लोगों ने चेंज किए हैं, 10 से 12 घर। और आज मेरी शादी के बाद में काफ़ी सारा मतलब दहेज वगैरह भी होता है, तो सामान बढ़ गया है। तो काफ़ी खाली करने में, बोलने में, शिफ्टिंग में बहुत मेहनत लगती है, और घर उस लाइक ढूंढना, करना, सामान शिफ्ट करना बहुत ये रहता है। तो आज मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वो भी रेंट पर ही घर है। उसका 8,000 रुपये रेंट है 1 BH का। तो वहाँ पे गुजारा कर रहा हूँ। हम लोग 4 लोग 5 लोग हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं खुशी खुशी। बस इतना है कि मैं ना अपनी लाइफ में नहीं किया, अपने मम्मी के लिए, अपने भाई के लिए, बहन सिस्टर के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी मतलब औलाद हो, मेरे बच्चे हो, तो मैं भी उनके लिए अच्छी कुछ सिक्योरिटी कुछ कर सकूँ, अपने जीते जी कुछ कर सकूँ, खुद का घर ले सकूँ। अभी तो मुझे खुद का घर लेना है, क्योंकि छोटे भाई की शादी भी खुद के घर में ही करना है, मुझे रेंट के घर में नहीं करना है। आज की कंडीशन में कोई अगर लड़की भी देता है तो ये सोच के देता है कि नहीं, लड़के की कमाई देखते हैं और खुद का घर कैसा है वो देखते हैं। अगर खुद का घर है भी तो झोपड़ा भी रहे तो आजकल लड़की देखने को नहीं करते। तो बस मेरा सपना वही है कि मेरा छोटा भाई है और उसके सर पे बाप का साया नहीं है, तो मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करूँ, मेरा ये सपना है। और ये अपने मेरे दिल से बता रहा हूँ, अल्लाह जानता है मेरे नियत को और मेरे इसको सोच को। बस काम करना मेरा काम है, मेहनत करना मेरा काम है। अल्लाह ताला मेरे को बराबर वक्त पे मेरे को बराबर दे देता है। तो मैंने स्टार्ट किया वो फर्स्ट वीडियो है गाइस मेरी। अगर आप मेरी लाइफ में हर एक चीज़ को जानना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। जब भी मौका मिलेगा, मैं ज़िम्मेदार एक इंसान हूँ, लेकिन जब भी मौका मिलेगा मैं फ्री टाइम पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा और वीडियो
आप तक के पहुँचाऊँगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको और इंटरेस्टिंग अच्छी मेरी लाइफ से रिलेटेड आगे की हर स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और बीता हुआ जो मेरा वक्त है ना, वो वक्त में हर एक चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगा वीडियो के साथ साथ। तो बने रहो और सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो। बाय। अस्सलाम वालेकुम।